हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे बीटीटी टोकन के बारे में। तो ये बीटीटी की प्राइस अब कहाँ तक जा सकती है। हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि ये एक लो अमाउंट का कॉइन है, तो छोटी अमाउंट का कॉइन है, तो इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक मिल सकता है। जिससे पहले भी हमको जैसे डेंट और होट जब लिस्ट हुए थे बाइनेंस के ऊपर, वो भी ज़्यादा अमाउंट के नहीं थे और उसकी लो वैल्यू थी, तो उसके साथ में अच्छा खासा अमाउंट दे के गए थे। मतलब वहाँ से मतलब 2x आराम से गए थे वो बाइंग प्राइस से। तो उनका भी साथ में हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो एक बार बीटीटी का प्राइस का हम यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 6 अप्रैल को जब बीटीटी टोकन लिस्ट हुआ, तो उससे मतलब एक एक दिन 12 घंटे में ही लगभग 30% तक का डाउनफॉल इसने दिखाया था। और यहाँ से जैसे बीटीसी की प्राइस भी यहाँ पर डाउन आ गई थी लगभग 55,000। तो हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि बाउंस बैक बीटीसी की प्राइस ने वापस से बाउंस बैक किया। तो वहाँ पर बिटकॉइन का भी कुछ सपोर्ट था। मतलब मैंने वहाँ पर वो मैं कुछ दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अब यहाँ पर बीटीटी का मतलब बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो 30% यहाँ तक डाउनफॉल आया, इसने वापस से बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करके वापस से लगभग 32% का गेन इसने किया था। 32% गेन किया था। फिर हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था मैंने, और जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर आएगा कहीं पर, और उसके बाद में ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा 2x की तरफ जा सकता है। लेकिन ये हमारी जो प्रिडिक्शन थी ये गलत हुई, और इसके बाद में वापस से इसने डाउनफॉल स्टार्ट किया। और अब जो प्राइस है करंटली वो चली है 0.0080। ठीक है। इसके साथ में मैं आपको दूसरे कॉइन के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे डॉट और हॉट, ये इसके दो मतलब बड़े भाई हैं। ये सबसे छोटा है अभी। तो डेंट की बात करते हैं। तो जो डेंट है वो मतलब जब ये लिस्ट हुआ था तो डेंट ने भी अच्छी खासी रैली पकड़ी थी। आपको दिखाता हूँ मैं। देखो, डेंट लिस्ट हुआ था 24 मार्च को। 24 मार्च तक यहाँ पर टाइम लगा था 12 डेज। 12 डेज में लगभग ऑल टाइम हाई बनाया था, और इसने लगभग 1.5 गुना तक इसने प्रॉफिट आराम से दे दिया था। और तो आप देख सकते हो कि 146% यहाँ से बढ़ा था। लेकिन पीटीटी ने अभी तक वो रैली हमको देखने को नहीं मिली है जितनी हम डेंट और आगे मैं होट की बात करूंगा उसमें एक्सपेक्ट करी थी। तो ये मतलब 12 दिन में लगभग 1.5 गुना चल गया था, और उसके बाद में वापस से डाउनफॉल आया ये। और अब यहाँ पर सस्टेन कर रहा है 0.012 के ऊपर। इसके बाद में अगर दूसरी साइड हम होट की बात करते हैं, तो होट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये 30 मार्च को लॉन्च हुआ था फ्यूचर पे, डेंट हुआ था 24 को। और ये भी मतलब लो दो तीनों कॉइन मतलब लो वैल्यू के मतलब हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं है इनकी। कुछ पैसों में ही इनके मतलब पैसों में ही प्राइस है। तो अब जैसे इसकी बात करते हैं होट के बारे में, तो होट जब 30 मार्च को लिस्ट हुआ था तब इसने भी लगभग जो हम अपनी अमाउंट का है 105% गेन किया था सिर्फ 6 डेज में। ठीक है। इसने भी अच्छी खासी रैली पकड़ी थी, और वहां से अब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 0.017 के ऊपर आ रखा है। तो अब इसकी प्राइस चल रही है। तो अब हम आते हैं बीटीटी के ऊपर। दोस्तों, बीटीटी की अब आगे प्राइस क्या हो सकती है। बीटीटी के ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर एक है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है। बीटीटी की प्राइस में वो रैली हमको अब तक नहीं मिली है जो कि हमको हॉट में गया था। यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ पर गया था, तो जो लगभग 1050% इसने गेन किया था, वो रैली हमको अभी तक डेंट और हॉट ने दिखाई थी। वो रैली अभी तक यहाँ पर इसने नहीं दिखाई। देखो, यहाँ पर प्राइस ने लगभग 146% गेन किया था लगभग 12 डेज और 6 डेज। और इसको अभी बीटीटी को आए हुए ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं। बहुत ही मैं आपको दिखाता हूँ बीटीटी के बारे में। हाँ, बीटीटी आया था 6 अप्रैल को। ठीक है। 6 अप्रैल को अभी तक मतलब इसने 26% डाउनफॉल ही किया है। और लगभग 5 डे और 8 आवर हो चुके हैं इसको फ्यूचर के ऊपर आए हुए। तो हम डिस्कस करते हैं कि बीटीटी की प्राइस अब कहाँ तक जा सकती है। दोस्तों, ये मतलब स्पोर्ट का चार्ट है बीटीटी यूएसडीटी का। फ्यूचर का हमको बड़ा चार्ट यानी लंबे टाइम फ्रेम का नहीं मिलेगा, क्योंकि लिस्ट ही अभी हुआ था मतलब 6 अप्रैल को। तो हम एक बार इसकी बीटीटी यूएसडीटी की स्पोर्ट के चार्ट की बात करते हैं। ठीक है। इस चार्ट में हमको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जब भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको कहीं पर दिखाई देता है, तो पॉसिबिलिटी होती है चार्ट के हिसाब से कि वो अगर परफेक्टली वर्कआउट करता है तो अच्छा खासा उसके हिसाब से ब्रेकआउट करता है, तो प्राइस में पंप आ सकता है। ठीक है। देखो, यहाँ पर इसकी जो प्राइस है, जो हेड से अगर शोल्डर की अगर हम काउंट करें, तो अगर इसकी जो प्राइस होती है, जो हेड एंड शोल्डर की जितनी लेंथ होती है, उतना ही हमको ऊपर गेन दिखता है अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती है। तो अभी के लिए अगर हम टारगेट मान के चलें, अगर ये परफेक्टली वर्क करता है और यहाँ पर प्राइस आती है 0.745 तक, यहाँ पर प्राइस आके और बाउंस बैक करती है, तो ये एक अच्छा खासा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा बीटीटी। और इससे अगर यहाँ पर हम इसकी प्राइस देखें, तो यहाँ से आराम से इसकी प्राइस जा सकती है लगभग लगभग 0.012 के आसपास। ठीक है। तो ये इसका टारगेट होता है। तो आई होप ये बीटीटी में प्ले आउट करेगा। अगर ज़्यादा बीटीसी में अगर डाउनफॉल नहीं आता है और एक जगह बीटीसी की प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करती है, तो अच्छा खासा ये प्ले आउट कर सकता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपकी एंट्री अगर आप देखना चाहते हो, तो अगर एंट्री मिले तो ये परफेक्ट पोजीशन है। यहाँ पर अगर एंट्री अभी भी मिल सकती है और इस रेंज में मिले ना कंप्लीट, इस रेंज में कहीं पर, तो अच्छी खासी बात है। 75 से लगे 79 तक आप कहीं पर भी एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक हमको देखने को मिलेगा
बीटीटी की प्राइस में अगर इस पैटर्न के इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर ये पैटर्न काम करता है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसे झील में काम किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हेड हो गया, ये लेफ्ट ये राइट शोल्डर, और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, अच्छा खासा रैली हमको मिली, फिर दोबारा हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पर मिला। देखो ये लेफ्ट 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 शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद में प्राइस ने अच्छा खासा पंप किया। तो इस तरीके से हमको बीटीटी की प्राइस में भी लगता है यहाँ से अच्छा खासा बाउंस हो सकता है, ये होप है। अगर यहाँ से अगर ये बाउंस बैक नहीं होता है तो अगर यहाँ पर तो डाउनफॉल अच्छा खासा आ सकता है लगभग। इसको यहाँ पर फिर सपोर्ट मिलेगा, मतलब अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर ये परफेक्टली काम नहीं करता इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो हम आपको इसकी प्राइस जाते हुए देख सकते हैं 55 54 के आसपास लगभग, और यहाँ पर 0.0070 तक भी जा सकती है। लेकिन उससे पहले ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसका। आई होप ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करे और बीटीटी की प्राइस में अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक करे। विकास, राहुल और मनीष और एक नया नया ट्रेडर आया है मिस्टर सोनू, तो वो भी बीटीटी में पूरी आस लगाए बैठे हैं कि ताकि वहां जहां से उन्होंने बाई किया है, तो लेवरेज भी उनकी हाई है। अगर यहाँ तक 50 और 60 के रेंज में आ गया तो उनको और अमाउंट डालनी पड़ नहीं सकती है, क्योंकि हाई लेवरेज ले रखी है उन्होंने। तो उनकी लिक्विडेशन का बिडर है, नए नए ट्रेडर हैं, एक बार अगर लिक्विडेशन हो गई तो बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। छोटी अमाउंट है लेकिन लेवरेज ज़्यादा ले रखी है उन्होंने, तो कोई बात नहीं, मतलब डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ से प्राइस को वापस से बाउंस बैक होना चाहिए 75 से लेके, और 0.075 से 0.77 से यहाँ से वापस से बाउंस होती है, 74 भी आ सकती है प्राइस। सेवन 0.0070 से ऊपर ही प्राइस आपको देखने को मिलेगा कि वापस से बाउंस बैक होगी, और ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनेगा। ये एक प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकती है, मतलब लेकिन चांसेस इसके पूरे हैं। अगर हम झील का चार्ट देखें और जो पैटर्न चार्ट ने पहले बना रखे होते हैं अगर उसके हिसाब से एनालाइज करें तो बिल्कुल जा सकता है ऊपर प्राइस। और एक इसका बात करता हूँ मैं ईओस की। ईओस में मतलब यहाँ पर मिस्टर राहुल ने एंट्री की थी 0.0618 के ऊपर, और बढ़िया लेवरेज ले रखी थी 20 की, तो 14% का गेन उसको अभी तक मिल सकता था अगर अभी तक होल्ड किया होता, लेकिन होल्ड नहीं हुआ, और यहाँ पर कुछ $15-20 में उसने सेल कर दिया। राहुल अगर ये वीडियो को देख रहा है तो आप देख सकते हो कि अगर आप 2 दिन भी होल्ड रखते तो भी अच्छा खासा आपको मतलब रिटर्न मिल सकता था 14% पीसेक्स की लेवरेज के ऊपर। तो एक शॉर्ट वीडियो थी मतलब बीटीटी के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। बीटीसी के बारे में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि बीटीसी की और ईटीएच की भी बात करना चाहूंगा कि कहाँ तक उसकी प्राइस जा सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव ए नाइस डे, और इस वीडियो को जरूर लाइक करके जरूर जाइएगा।